अस्सलाम वालेकुम। अक्सर लोग बात करते हैं कि हमारी नींद अच्छी नहीं है। रात को कई बार आँख खुल जाती है और फिर जल्दी नींद नहीं आती। इसी वजह से हमारी नींद खराब हो जाती है। हो सकता है हम में से कोई भी ऐसा ना हो जो रात को एक दो मरतबा जागता ना हो। ये इसलिए होता है, कोई परेशानी या किसी फ़िक्र की वजह से या फिर कभी कोई बुरा ख्वाब देखने की वजह से भी इंसान बेदार हो जाता है। आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि रात के 3-4 बजे के दौरान आपकी अमूमन आँख खुल जाती है? यकीनन ऐसा बहुत से लोगों के साथ होता होगा, लेकिन हमने कभी इस बात पर गौर नहीं किया कि ऐसा आखिर होता क्यों है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है, कौन है जो आपको नींद से जगाता है, कौन सी मखलूक है जो आपको इस वक्त बार बार पुकारती है और आपको नींद से जगाता है। इसकी वजह जानकर आप सुबहान अल्लाह कहे बगैर नहीं रह सकेंगे। तो दोस्तों, इस दुनिया में हर कोई, ख्वाह वो अमीर हो या गरीब हो, नेक हो या बद हो, वो कुदरत के कानून के तहत दुख, गम और कई तरह की परेशानियों किसी न किसी की शक्ल में ज़रूर वाबस्ता होता है। बाज़ लोगों की औलाद की नाफरमानियों की वजह से परेशान हैं, तो कुछ लोग माल और असबाब की वजह से परेशान हैं। यानी हर शख्स किसी न किसी परेशानी में मुब्तला है, और यही फ़िक्र है और परेशानी की वजह से आपकी नींद ख़राब होने लगती है, और ज़हनी परेशानियों की वजह से इंसान की बार बार आँख खुल जाती है। लेकिन अमूमन ऐसा रात को मखसूस वक्त 3 या 4 बजे के दरमियान ही ऐसा क्यों होता है कि अचानक हमारी आँख खुल जाती है? ये सूरत हाल अक्सर लोगों के साथ पेश आती है, और हम इस बात पर कभी गौर ही नहीं करते कि ऐसा क्यों होता है। तो इस वक्त आपने करना क्या है, आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक की रोशनी में बताते हैं कि ऐसा क्यों होता है, और आपको जदीद साइंस की रोशनी में भी बताएंगे कि आपके साथ ऐसा होता क्यों है और आपको इस वक्त क्या करना चाहिए जिससे आपकी नींद बेहतर हो सके। तो अगर रात को 3 या 4 बजे नींद से बेदार हो जाते हैं, तो आप किसी मर्ज़ में मुब्तला नहीं हैं, बल्कि खुश नसीब शख्स हैं, क्योंकि इस लम्हे के दौरान आपका रब आपको याद करता है। ये रहमत के फरिश्ते होते हैं जो आपको बार बार नींद से उठाते हैं। इस वक्त अल्लाह अपने बंदों के बहुत करीब होता है। इस वक्त तौबा और रहमत के दरवाज़े खुले होते हैं। इस वक्त अल्लाह अपने बंदों से फरमाता है कि है कोई मुझसे मांगने वाला जिसकी मैं दुआ कबूल करूं, कोई जो है जो मुझसे तौबा करे और मैं इसके गुनाहों की बख्शिश करूं। सुबह तुलू होने से पहले का वक्त बहुत ही ज़्यादा अहम होता है, लेकिन अफसोस अफसोस हम इस बात को समझ ही नहीं पाते। दोस्तों, हदीस का मकसद यह है कि आपको इस वक्त की अहमियत का पता चल सके कि इस हमारे रब हमसे मुखातिब होकर क्या फरमाते हैं। जो कुछ भी चाहिए मुझसे मांगो, अता करूँगा। अगर आपको इस वक्त आँख खुल जाती है तो फ़ौरन अपने रब से दुआ मांगो। जो कुछ भी चाहिए, इस वक्त की दुआ कभी रद्द नहीं होगी। और अब साइंसी फ़ायदे भी सुन लें कि क्योंकि हमारे बाज़ लोग हर चीज़ में साइंसी वजूहात ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो इनको भी बताते हैं कि लेकिन पहले कुरान क्या कहता है, ये सुन लें। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने अपने मोमिन बंदों के लिए ये सिफ़त बयान फरमाई है कि वो रात के वक्त थोड़ा अरसा सोया करते थे और रात के आखिरी पहर में अपनी मग़फ़िरत मांगा करते थे। दोस्तों, हर चीज़ के पैदा होने और परवरिश पाने का एक मौसम होता है। इसी तरह चाँद 29 के दिन के साइकिल के बाद फिर नज़ूल लेना शुरू कर देता है, और इसी तरह साइंसी लिहाज के मुताबिक 3 से 4 बजे के दरमियान रूहानी दुनिया के बहार का मौसम होता है। और इस लम्हे की फ़जीलत सिर्फ़ इस्लाम ही नहीं, इसके तमाम मज़हब साइंटिफ़िक थ्योरी बयान कर चुके हैं, और साइंसदानों ने बहुत रिसर्च के बाद लोगों को इस बात से आगाह किया है कि सुबह जल्दी उठा करें और सबसे पहले एक्सरसाइज करें, और नमाज एक बेहतरीन एक्सरसाइज है। इस बात को जदीद साइंस भी तस्लीम कर चुकी है। नमाज के हर रुकन के अलग अलग फ़ायदे हैं। नमाज जिस्म की तमाम बीमारियों को ख़त्म कर देती है। अगर आप भी अगर अब भी आप इस बात को तस्लीम ना करें तो आपकी मर्ज़ी, लेकिन मेरा मशवरा तो यही है कि अगर आपकी इस वक्त आँख खुल जाती है तो आप वज़ू करके चंद रकत नमाज ज़रूर पढ़ें। इससे आपकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी और हर दुआ भी कबूल हो जाएगी, और यही वक्त दुआ के लिए सबसे अफजल वक्त होता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा।